फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर प्रवीण राणा और मैं पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में बतौर लॉ इंस्पेक्टर तैनात हूँ। आज मैं आपको सेक्शन 41 बिना वारंट गिरफ्तारी व 41A के बारे में बताऊंगा और इस तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए और आपके दिमाग में वो बात बैठ जाए। खासकर ये सभी के लिए उपयोगी होगी। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा ये इस तरीके को B1 लॉ इंटर अपर के जो ट्रेनिंग्स हैं वो इसको यूज कर सकते हैं। आपने 41 सेक्शंस जो RDC से लेके आज दिन तक काम करते हैं उसके लिए एक फार्मूला बनाया गया था सिक्सोडे का, जो कि बहुत ही उपयोगी व आसान तरीका था। अभी भी वही है लेकिन इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट्स की गई हैं। सेक्शन 41 का जो बी पार्ट है उसको थोड़ा सा लंबा स्ट्रेच कर दिया गया, उसमें 5-6 बातें और जोड़ दी गई हैं। तो उसी में से संभावित प्रश्न जो वो पूछा जाता है, तो अब आपको मैं बताऊंगा कि अमेंडेड सेक्शंस के साथ क्या क्या प्रोविजन रखे गए हैं। जैसे कि सबसे पहले आप आंसर लिखेंगे। किसी भी अगर आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप किसी भी, जैसे मैं आपको बताऊं कि हम सवेरे उठते हैं और अपना फेस जो साफ करते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं ताकि हम दूसरे को अच्छा लगे। इसी प्रकार आपकी उत्तर देने की शैली जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आप CRPC का पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो 10 नंबर का क्वेश्चन या 5 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप अपना उत्तर यहाँ से स्टार्ट करें। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और इन ब्रैकेट में 1974 का 2 की सेक्शन 41 के अनुसार बिना वारंट गिरफ्तारी कोई भी व्यक्ति जो वो मजिस्ट्रेट के हुक्म के बिना और विदाउट वारंट जो वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार निम्नलिखित सूरतों में कर सकता है। तो उसमें A पॉइंट 41 का 1 पॉइंट C फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस। लेकिन ध्यान रखना ये पहले अब जो अमेंडमेंट लिखा गया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, यानी कि किसी भी पुलिस ऑफिसर इज इररिस्पेक्टिव टू देयर रैंक्स, किसी भी पुलिस ऑफिसर चाहे सिपाही है चाहे कोई भी पुलिस ऑफिसर है, उसके सामने अगर कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध करता है तो उसे बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार रखता है। I फॉर ये पहले था इंस्ट्रूमेंट फॉर हाउस ब्रेकिंग, लेकिन अब इसको हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। इसको आप पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन ऑफ क्राइम। इंफॉर्मेशन ऑफ क्राइम, कोई पुलिस अधिकारी के पास ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है, चाहे लिखित में मिलती है चाहे उसको रिलायबल सोर्सेज से मिलती है, या जिस व्यक्ति के बारे में किसी व्यक्ति के बारे में उचित संदेह विद्यमान है कि संदेह है कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा जो वो 7 साल तक या 7 साल से कम जुर्माने सहित या जुर्माने रहित हो सकती है, ऐसा अपराध की और ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो ऐसा पुलिस अधिकारी निम्नलिखित शर्तों का समाधान होने पर, वो शर्तें लिखी गई हैं, 2 शर्तें बताई गई हैं कि पुलिस अधिकारी को जब वो सत्यापित करता है, वेरिफिकेशन करता है कि उसको ऐसा समाधान हो जाता है कि वाकई इस आदमी ने हकीकत में ऐसा अपराध किया है। इसका अगला पॉइंट है, और उसके दूसरे सेकंड पोर्शन में बताया गया है कि वो ऐसा पुलिस अधिकारी उसको गिरफ्तार करने के लिए निम्नलिखित में से 5 बातें बताई गई हैं। कोई एक आधार बताएगा, उसको लिखेगा, he will reduce in writing। तो 5 बातें हैं, उसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला आपको बता रहा हूं। अशगन शब्द याद रखेंगे। अ को आप सिक्योर मान लें। मेरा कहने का मतलब कि ओ जो अब 2 बार लिया गया है, आपने शब्द याद रखना है अशगन। 5 बातें गिरफ्तार करने के लिए ऐसे व्यक्ति को, किसको, जिसने ऐसा अपराध किया जिसकी सजा जो 7 साल तक या 7 साल से कम हो सकती है। तो पहला अ जो है वो अन्य अपराध को रोकने के लिए, वो व्यक्ति जो वो अन्य अपराध ना करे उसके लिए रोकने के लिए आप गिरफ्तार करना चाहते हैं। या अ फॉर अन्वेषण को पूरा करने के लिए, आपने चोर को तो पकड़ लिया, आपको चोर तो मिल गया, लेकिन आप उसको अरेस्ट इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि आपने उसके द्वारा चुराई गई गाड़ी या कोई ऐसी वस्तु है उसकी रिकवरी करवानी है, इसलिए आप उसको अरेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि अन्वेषण को पूरा करने के लिए। तीसरा पॉइंट आएगा
साक्ष्य के साथ छेड़खानी से रोकने के लिए, अगर मैंने इसको अरेस्ट नहीं किया तो ये साक्ष्य के साथ छेड़खानी कर सकता है, या गवाहों को डराने या धमकाने से रोकने के लिए। वह व्यक्ति जो है वो काफी प्रभावशाली व्यक्ति है, या जहां घटनास्थल है उसके नजदीक रहता है, जो भी फैक्ट्स है यू विल रिड्यूस इन राइटिंग ऑल द फैक्ट्स एंड देयर आफ्टर यू कैन अफेक्ट द अरेस्ट ऑफ दैट पर्सन, कि गवाहों को डरा धमका सकता है। इसको रोकने के लिए मैं इसकी गिरफ्तारी करना चाहता हूँ, या न फॉर न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए। सपोज करो कि दूसरी स्टेट का, बिहार की स्टेट का, उत्तर प्रदेश की स्टेट का, या कोई नेपाल कंट्री का कोई व्यक्ति जो उसने अपराध किया है, अगर वो आपने उसको अरेस्ट नहीं किया तो ही विल नॉट टर्न टू द कोर्ट, वो मुड़ के कोर्ट में नहीं आएगा। इसलिए उसकी न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए मैं इसको अरेस्ट करना चाहता हूँ। फिर इसका इसी सेक्शन के साथ 41(a)(b) भी जोड़ा गया है। उसमें बताया गया कि अगर वो इंफॉर्मेशन जो कि इस सेक्शन में आपको मिली इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कि 7 साल से ऊपर या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की अगर वो सूचना मिलती है तो आप उसको बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं, उसके लिए कोई आधार नहीं देखा जाएगा। ये आई कंप्लीट हुआ इंफॉर्मेशन ऑफ क्राइम। पी फॉर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उद्घोषित अपराधी है तो उसको भी बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। एज फॉर स्टोलन प्रॉपर्टी, स्टोलन प्रॉपर्टी कोई व्यक्ति जो आपको चोरी का माल देता है, उसके पास चोरी का माल देता है तो उसको भी आप गिरफ्तार कर सकते हैं। या ओ फॉर ऑब्स्ट्रक्शन, कोई व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी के कर्तव्य निष्पादन में बाधा उत्पन्न करता है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, तो उसको भी आप बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। डी फॉर डिजर्टर, अगर वो सेना, किसी भी सेना का, तीनों सेनाओं का किसी का भी घोड़ा घोषित किया गया उसको भी आप गिरफ्तार कर सकते हैं। एक्स्ट्राडिशन, प्रत्यर्पण, आपको पता कि अबू सलेम और मोनिका बेदी को पुर्तगाल से आप प्रत्यर्पण संधि के अनुसार जो वापस ले आए थे, इसी अनुसार जैसे दूसरे देश में किसी ने कोई अपराध किया और अगर वो भारत में करता वो अपराध होता है तो उस व्यक्ति को भी ऐसे आप अरेस्ट कर सकते हैं। आर फॉर रिलीफ कन्विक्ट, सत्य रिहाई कर दी। सेक्शन 356(5) के अनुसार वो अगर सत्य है, 356(5) हम बार बार पढ़ते हैं लेकिन हमें पता होना चाहिए है क्या। जब भी कोर्ट किसी व्यक्ति को छोड़ता है, सजा होने पर, कंप्लीट होने पर छोड़ता है, जब भी छोड़ता है तो उसको अगर शर्त लगाई गई है, कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई है, जैसे जब भी वो अपना स्थान, अपना निवास स्थान चेंज करेगा, परमानेंटली कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होगा, तो उसमें प्रोविजन बताया गया कि he is liable to inform the court about the change of his residence, कि वो कोर्ट को इसके बारे में अवगत करवाएगा। ए फॉर अनदर पुलिस स्टेशन, अनदर पुलिस स्टेशन से कोई रिक्वेस्ट आई है, सपोज करो कि किसी पुलिस स्टेशन में कोई व्यक्ति किसी गाड़ी की टक्कर मार देता है किसी को, या कोई बैंक रोबरी हो जाती है और अपराधी जो भाग जाते हैं दूसरे पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में चले जाते हैं, तो इमीडिएटली पुलिस स्टेशन का जो एसएचओ या कोई पुलिस अधिकारी अगर उसको रिक्वेस्ट करता है दूसरे पुलिस स्टेशन को, तो वो उसको बिना वारंट व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। इसी तरह 42(2) में बताया गया कि जो 42 बिना गलत नाम पता बताने के प्रोविजन को छोड़ के असंज्ञेय अपराध में किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के आदेश के बिना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये 41 सेक्शन अपवाद है। इसी तरह मैं आपको सेक्शन 41(a) के बारे में बताऊंगा। 41(a) अमेंडेड है, नोटिस के बारे में बताया गया है। तो उसमें आपको मैं एक फार्मूला बताने जा रहा हूं। ये एनडीआरएफ 41 में गिरफ्तार की जाने वाले व्यक्ति को सूचना जारी करना, नोटिस जारी करना, उसके बारे में बताया गया है। तो एनडीआरएफ एक फार्मूला है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये तो आपने सुना होगा। इसको याद करने के लिए मैंने 41 का एक कुंजी आपके लिए तैयार की है। तो उसमें पुलिस अधिकारी जो वो गिरफ्तार की जाने वाले व्यक्ति को नोटिस जारी करेंगे। उसमें बताया गया कि जब किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा 7 साल तक या 7 साल से कम जुर्माने से या जुर्माने रहित हो सकती है, तो ऐसा पुलिस अधिकारी और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी, याद रखना, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी सेक्शन 41(a) में 41 में वांछित नहीं है। सेक्शन 41 में उसकी गिरफ्तारी वांछित नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसने कोई ऐसा अपराध किया जिसकी सजा 7 साल तक या 7 साल से कम या जुर्माने से या जुर्माने सहित हो सकती है और उसकी गिरफ्तारी 41 सेक्शन ए में वांटेड नहीं है, तो ऐसा पुलिस अधिकारी उसको गिरफ्तार करने की बजाय एक
एंड फॉर नोटिस जारी करेगा, सूचना पत्र जारी कर, एंड फॉर नोटिस जारी करेगा कि आप और फलानी डेट को, इस डेट को निश्चित स्थान समय पर अपने आप को हाजिर करें, उसके बारे में, अभियोग के बारे में आपके खिलाफ ये जुर्म लगाया गया है। अब जिसको नोटिस किया, बी फॉर ड्यूटी, उसका ड्यूटी मतलब उसका ये कर्तव्य बनता है, जिसको आपने नोटिस जारी किया, कर्तव्य बनता है कि वो दिए हुए स्थान व समय पर अपने आप अपनी हाजिरी जो वो सुनिश्चित करे, हाजिर आए। आर फॉर रिपोर्ट, अगर वो रिपोर्ट करता है, अगर वो पुलिस अफसर द्वारा नोटिस जारी किए जाने पर उस नोटिस के इन पर्संस ऑफ दैट नोटिस ही इज गोइंग टू रिपोर्ट एट प्रॉपर टाइम एंड डे, तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक पुलिस अधिकारी उसको गिरफ्तार करना उचित ना समझे, तब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। एफ फॉर फेल, अगर वो वहां रिपोर्ट करने में फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा न्यायालय के आदेश से, मजिस्ट्रेट के हुक्म से, आदेश से उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये सेक्शन मैंने आपको 41 और 41A के बारे में बताया, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये भी पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।